अभी तक हमने समझा इस हु और हुम के बीच एक छोटी सी कंफ्यूजन को कैसे सोल्व किया जाए। आइए दोस्तों अभी इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, आप साथ साथ जरा लिखें, सोचे समझे हु और हुम की इस कंफ्यूजन को कैसे आप फिल इन द ब्लैंक्स में उतारते हैं। कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं आपके लिए, टेक योर टाइम। मेरे दोस्तों मैंने 5 सेंटेंसेस आपके लिए लिखे हैं। आप इन 5 सेंटेंसेस को अपने हिसाब से हु और हुम की कंफ्यूजन के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। टेक योर टाइम, फिर मैं डिस्कशन लेकर शुरू करूंगा। आप लिख सकते हैं। तो बच्चों अभी तक आप लोगों ने इन सारे सेंटेंसेस में अपने आंसर्स फिल कर लिए होंगे। आइए सर आपके आंसर्स जांच लेते हैं। आपने इस लिखे हुए पहले सेंटेंस को जब फिल किया तो आपने वही तरीका देखा होगा। यहाँ लिखा मिला मुझे, अरे राखी नहीं, नेम ऑफ अ पर्सन। क्या कहा आपने? नेम ऑफ अ पर्सन। आगे अगर आप कहते हैं तो सर ये क्या चीज लिखी नजर आई? हेल्पिंग वर्ब। इन दोनों चीजों को जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो दोनों चीजों को रिलेट करने के लिए आपने क्या लिखा? बिल्कुल ठीक कहा। सेकेंड सेंटेंस को अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो ये बच्चों क्या लिखा? नेम ऑफ अ पर्सन। और इसी के आगे अगर मैं कहता हूं तो शाबाश, इसीलिए आप लोगों ने फिल किया। तो ठीक इसी तरीके से सभी के सभी सेंटेंसेस में आप लोगों ने शायद यही आंसर्स फिल किए होंगे। अरे भाई हाँ के ना, आपने अपने आंसर्स फिल किए। अब मैं इन सभी आंसर्स को एक एक करके जांचना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें तो। इन लिखे हुए सेंटेंसेस को मैं एक एक करके जांचना चाहूंगा कि इनके अंदर कैसे क्या चीज ठीक की जाए। आइए सर बड़े ध्यान से देखते हैं। लिखे हुए इस पहले सेंटेंस को अगर मैं देखता हूं तो हु ने रिलेट किया राखी को, और इसी हु के बाद मुझे लिखी मिलती है हेल्पिंग वर्ब। बिल्कुल सही। सेंटेंस अगर मैं रीड करता हूं, केशव आस्क्ड राखी हु वाज रीडिंग अ लेटर। सेंटेंस में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला सेंटेंस मैंने पढ़ा, तरुण वेलकम्ड द ओल्ड मैन हुम एवरीवन फाउंड टू बी अ प्रोफेसर। अगर इस हुम की बात करूं तो रिलेट करता है ये नेम ऑफ अ पर्सन को, और इस हुम के बाद लिखा मुझे मिला डिफरेंट सब्जेक्ट। क्या कहा आपने? डिफरेंट सब्जेक्ट। बिल्कुल सही हुआ। आगे अगर मैं देखता हूं, द स्टूडेंट्स विश्ड हिम हुम वी थिंक वॉज, वी थिंक वॉज, वी थिंक वॉज, वी थिंक वॉज। गड़बड़ दया, कुछ तो गड़बड़ है। आप अगर इसे ध्यान से देखते हैं, आपने जब इसे पढ़ा क्या? एक बार फिर से पढ़ेंगे मेरे साथ मिलकर। आप इसे अगर पढ़कर सुनाएं, क्या लिखा है सर? वी थिंक वॉज
अ मैथमेटिशियन। सर आज तक तो हमने ऐसा कोई सेंटेंस पढ़ा ही नहीं जिसमें हम मेन वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब का जिक्र करते हैं। अरे बोलो हाँ, क्या आपने ऐसा कोई सेंटेंस आज तक पढ़ा है जिसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब या फिर मेन वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब? हम कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद या नहीं मेन वर्ब के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का कभी जिक्र नहीं करते। अगर ध्यान से देखा जाए तो मेरे दोस्तों वी थिंक और ये लिखा है वॉज, ये बात तो बिल्कुल भी जच नहीं रही। अरे हाँ है ना, अगर थोड़ा इन्हें अलग किया जाए तो मेरे दोस्तों ये लिखा हुआ सेंटेंस तो अपने आप में कंप्लीट है। अरे भाई हाँ के ना, ये लिखा हुआ सेंटेंस तो अपने आप में कंप्लीट है क्योंकि सेंटेंस के पास अपना सब्जेक्ट है, अपनी वर्ब है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे दोस्तों इस लिखी हुई हेल्पिंग वर्ब के पास अपना सब्जेक्ट कहाँ है? मैं अगर यहाँ से रिवर्स में आना शुरू करता हूं तो इसके लिए सब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? यहाँ पर। और सब्जेक्टिव केस के लिए आप क्या यूज करते हैं? हु या फिर हुम। बिल्कुल ठीक कहा, आप यूज करते हैं हु। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये चुनाव हमारा गलत हुआ क्योंकि इस वर्ब के सब्जेक्ट की हमें जरूरत है क्योंकि ये रिलेट किसको कर रहा है? नेम ऑफ अ पर्सन को। क्या कुछ बात समझ आई? एक बार फिर से कोशिश करते हैं, बड़े ध्यान से समझेंगे। मैंने अगले सेंटेंस को पढ़ा, आरुषि विल कॉल द गर्ल्स हुम आई फील आर। आप जैसे इसे पढ़ते हैं आई फील आर गुड एट सिंगिंग, आप अगर इसे ध्यान से पढ़ते हैं तो सर ये रही मेरे पास मेन वर्ब। तो क्या मेन वर्ब के बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं? क्या मैं कह सकता हूँ आई टीचिंग एम इंग्लिश? कह सकता हूं? ना जी ना, पूरी तरह से नॉनसेंस हुआ। आप इस लिखे सेंटेंस को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो आई फील के बाद ये जो आर लिखा है ये सेंटेंस का कोई लॉजिक नहीं बनता। आप इन दोनों को सबसे पहले अलग कर रहे हैं और आपने यहां पर लिखा हुआ इस आई फील को इनबॉक्स किया। क्या किया बच्चों? इनबॉक्स किया। अब मैं आपके साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगा, बड़े ध्यान से इन को परफॉर्म करते हैं। मैंने इस लिखे हुए आई फील को यहां से हटाया और सेंटेंस की शुरुआत में पढ़ के सुनाएंगे। पढ़ो जरा, क्या चीज कुछ बदल रहा है? एक बार फिर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगा। मैं इसी आई फील को यहां से हटाकर सेंटेंस के आखिर में पढ़ के सुनाएंगे। कुछ बदल रहा है? अरे हाँ या ना। मैं अब इस लिखे सेंटेंस में एक और एक्सपेरिमेंट करके देखता हूं। मैं इस लिखे हुए पूरे के पूरे सेंटेंस में से इस आई फील को यहां से हटा देता हूं। जनाब पूरे के पूरे सेंटेंस को जरा पढ़ के सुनाएंगे। तो तीनों के तीनों एक्सपेरिमेंट में शायद आपको ये समझ आ ही गया है यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर क्या आना चाहिए। आपने सही पहचाना मेरे दोस्तों, आपको समझ आ गया यहां पर क्या आना चाहिए? हु। बोलो हाँ। इसी चीज को हम लोगों ने दूसरे तरीके से भी समझा। हमारे सामने इस लिखे हुए सेंटेंस में आरुषि विल कॉल द गर्ल्स हु, क्योंकि ये लिखा हुआ शब्द, ये सेंटेंस इस पूरे सेंटेंस से कोई ताल्लुक नहीं रखता, ये अपने आप में एक अलग सेंटेंस हुआ। और इस आर को अगर देखा जाए तो इस आर के पास अपना सब्जेक्ट कहाँ है? तो इसे अपने सब्जेक्ट की तलाश जब हुई तो इसके पास सब्जेक्ट कौन सा लिखा मिला बच्चों? अरे हाँ के ना। और सब्जेक्टिव केस के लिए आप क्या यूज करते हैं? बिल्कुल ठीक कहा, हु। तो यहां से हमारे पास एक और ट्रिक बन जाती है कि अगर लिखे हुए दो सेंटेंसेस को हम लोग जोड़ने का काम करते हैं तो जोड़ने का काम तो हमारा सटीक होगा जब हमें लिखा हुआ मिलता है इससे ठीक पहले नेम ऑफ अ पर्सन, और इसी चीज को जब हम रिलेट करते हैं तो सेंटेंस हमारा कंटिन्यू होता है आगे लिखी हुई हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब से। और इनके ठीक बीच हम लोगों को लिखा हुआ मिलता है एक ऐसा सेंटेंस जो अपने आप में एक पूरे सेंटेंस से कोई ताल्लुक नहीं रखता। इसकी जगह हमें लिखा मिलता है कई बार आई थिंक, वी फील, दे बिलीव्ड। ऐसे सेंटेंसेस हमें लिखे हुए नजर आते हैं। इनफैक्ट अगर इन्हें देखा जाए तो इनका पूरे के पूरे सेंटेंस से कोई ताल्लुक नहीं रहता। इसीलिए हम इन सेंटेंसेस को अगर ध्यान से समझें तो इसे रिलेट करने का काम क्या करता है सर? हु। इज माय पॉइंट क्लियर? तो हमारे पास अभी तक 4 ट्रिक्स हो गई हैं। एक आखिरी सवाल, तेरे नाम। क्वेश्चन को बनाते हैं सर। द बॉय फाउंड द लिटिल गर्ल whom द पेरेंट्स abandoned। तो सर बिल्कुल सही बात हुई। whom किसे रिलेट कर रहा है?
गर्ल को। और whom आगे किसके बारे में बात कर रहा है? पेरेंट्स। किसके बारे में बात कर रहा है? और सर ये रही इसके पास पूरी की पूरी हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब, यानी कि आखिरी सेंटेंस में whom का यूज करना अपने आप में सही है। आप लिख सकते हैं, टेक योर टाइम। तो मेरे दोस्तों, हम लोगों ने हु और हुम को लेकर कुछ मिलती जुलती कंफ्यूजन को समझा। मैं अब आपको थोड़ा और आगे लेकर चलता हूँ, लिख रहा हूँ कुछ सेंटेंसेस आपके लिए और इस हु हुम की कंफ्यूजन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आइए दोस्तों, समझना चाहेंगे। मैं लिख रहा हूँ कुछ सेंटेंसेस आपके लिए, साथ साथ लिखें, आंसर्स फिल करें। और एक चीज बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा कर चलें। आप अगर ये सोचते हैं कि मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, आप गलत डायरेक्शन में हैं। बच्चे, मैं आपको कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, आप अपने पार्टिसिपेशन से खुद सीख रहे हैं। इस बात को दिमाग में बनाकर चलिए, बाहर से आपको कोई कुछ नहीं सिखा सकता। आपका मेरे साथ मिलकर पार्टिसिपेट करना, यही चीज आपको सिखाती है। बोलो हाँ। अरे जोर से बोलो। जय माता दी बोल गए, शाबाश। कोई बात नहीं, भगवान का नाम ही सही। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, मेरे साथ साथ सेंटेंसेस को लिखें और इनके अंदर अपने आंसर जरा फिल करें। आंदो सरकार। तो मेरे दोस्तों, मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, थोड़े से ही सेंटेंसेस हैं। और एक बात याद रखना मेरे दोस्तों, कंपटीशन लेवल पर जीतता वो है जिसके सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स तैयार हैं, जिसने अपने आप को रटने से दूर कर लिया। और दूसरी बात, जो हर तरह के क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस लेकर चलता है। आपके लिए लिखे मैंने 8 सवाल, जरा अपना दिमाग लगाएं, टेक योर टाइम, अटेम्प्ट करें, बाद में बात मैं करता हूं। टेक योर टाइम, सकते हैं।
तो मेरे दोस्तों, आप लोगों ने इन सभी के सभी क्वेश्चंस को सोल्व किया होगा। बहुत अच्छा कोशिश रही होगी आपकी। आओ दोस्तों, मैं आपके साथ मिलकर इन क्वेश्चंस को सोल्व करना चाहूँगा। सबसे पहला सेंटेंस, लेट मी रीड इट फॉर यू। सबसे पहला सेंटेंस, केशव हैज बीटन हिम ब्लैंक इंसल्टेड हिज ब्रदर। आप जिसकी भी बात कर रहे हैं, नेम ऑफ अ पर्सन, और आगे अगर बात कहते हैं तो मेन वर्ब, तो इस लिहाज से आपने इसे क्या मार्क किया? हु। बिल्कुल सही जवाब आपका। आरुषि विल लीड द ग्रुप ब्लैंक इज पार्टिसिपेटिंग। अगर देखा जाए तो ग्रुप नेम ऑफ अ पर्सन की बात कह रहा है, आगे अगर कही जाए तो हेल्पिंग वर्ब, इसीलिए आपकी तरफ से आंसर क्या तैयार हुआ? आफरीन। एवरीवन स्कॉल्डेड हिम ब्लैंक दे फाउंड वाज अ ट्रूआंट। ये फिर वही आपके लिए एक पिटफॉल हुआ, शायद आप इसे पहचान गए हैं। अरे बोलो, क्या फिल करूं? हुम। शाबाश, क्या फिल करें? हु। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो इसका सेंटेंस से कोई ताल्लुक नहीं, और ये रहा आपका सेंटेंस जिसके सब्जेक्ट की तलाश आप लोगों को फिल करनी है। तो बच्चों, क्या आपने फिल किया? बिल्कुल सही कहा। एक अगला सवाल, डिस्ट्रस्टेड द स्ट्रेंजर भीमा रिजेक्टेड। अगर देखा जाए तो डिफरेंट सब्जेक्ट की बातचीत हुई, नेम ऑफ अ पर्सन, इसलिए आपकी तरफ से क्या तैयार हुआ? हुम। बिल्कुल सही कहा। कीरत हैज थैंक्ड हैज हेल्प्ड हर। आप अगर इस तरीके से देखते हैं तो सर ये रही हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, तो इस हिसाब से आपने यहां पर क्या फिल किया? बिल्कुल ठीक कहा, पर एक छोटी सी गड़बड़ है। कहो तो बताऊं। आपने यहां हु को फिल किया, मुझे भी जच रहा है, लेकिन इससे पहले के सेंटेंसेस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे दोस्तों ये क्या लिखा है? बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये नेम ऑफ अ पर्सन है। पर अगर इसे और आप ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों इसी चीज को हम लोग कुछ समय पहले एंटीसीडेंट कहकर आए थे। बच्चों, क्या कहकर आए थे? एंटीसीडेंट। एक बार फिर से बोलना, एंटीसीडेंट। हम इसे क्या कहकर आए? एंटीसीडेंट। एक बार फिर से याद करें, रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा शब्द हुआ जो अपने से ठीक पहले आए नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है, जिसके बारे में आगे इंफॉर्मेशन दी जाती है। बोलो हाँ। अब सोच कर ये बताएं, अगर इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले लिखा हुआ एंटीसीडेंट ही नजर नहीं आए, क्या करेंगे? अरे कहोगे हवन करेंगे? नहीं 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 नहीं, यहां पर हमारे लिए कंफ्यूजन तैयार हुई। आप इन सभी के सभी सेंटेंसेस को देखते हैं तो सभी के सभी सेंटेंसेस के पास अपने अपने एंटीसीडेंट है। बोलो हाँ। अगर सभी के पास अपने अपने एंटीसीडेंट हैं तो सर यहां पर लिखा हुआ अगर देखा जाए तो यहां पर हमारे पास एंटीसीडेंट नाम की चीज नहीं है। अरे हाँ या ना? अब अगर एंटीसीडेंट नाम की चीज यहां नहीं है तो एक बात हमारी बदल गई। कहो तो बताऊं? बिल्कुल ठीक कहा। आप इन सभी के सभी सेंटेंसेस को अगर देखते हैं दोस्तों, तो सभी के सभी सेंटेंसेस के पास अपने एंटीसीडेंट होने का मतलब समझ आता है कि जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बात अपने आप में डेफिनेट हुई। दोस्तों, मैंने क्या कहा? बिल्कुल सही कहा, डेफिनेट। और कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन डेफिनेट तब बनता है जब उसके पास लिखा हुआ एंटीसीडेंट हो। मैंने क्या कहा दोस्तों? एंटीसीडेंट हो। अगर एंटीसीडेंट हमारे सामने लिखा मिलता है तो इसी बात को हम डेफिनेट कहते हैं। बच्चों, क्या कहते हैं? डेफिनेट। अब अगर मान लो हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस में, हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर डेफिनेट यानी कि हमारे सामने एंटीसीडेंट ना हो, तो हमने उसे किस नाम से जाना? इनडेफिनेट। और जब इनडेफिनेट की हम बात करते हैं तो हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर बच्चों क्या चीज नहीं होती? फिर से बोलना, क्या चीज नहीं होती? अगर हमारे पास एंटीसीडेंट नहीं होता तो मेरे दोस्तों हम लोग लिखे हुए इस हु या फिर हुम की बात तो करेंगे ही, लेकिन इसके साथ एक चीज को हम सफिक्स करते हैं। क्या कहा? एवर। एक बार फिर से बोलना, एवर। तो हम लोग जब इसे इंडेफिनिट बनाते हैं तो हम इसके साथ एवर को सफिक्स करते हैं। आओ सर क्वेश्चन पर काम करते हैं। अब लिखे हुए सेंटेंस के अंदर आपने कहा कीरत हैज थैंक्ड, यहां पर एंटीसीडेंट लिखा है? नहीं है। अगर नहीं है तो जिसकी भी हम बात कर रहे हैं वो कोई भी हो सकता है। अरे हाँ या ना? वो कोई भी हो सकता है। इशारा किस तरफ चला गया बच्चे? इंडेफिनेट। इसीलिए इस हु के साथ आपको अब सफिक्स क्या करना पड़ा? बिल्कुल सही पहचाना आपने, एवर। अब फिर से दिमाग लगाते हैं। मैंने सेंटेंस आपके लिए लिखा, कॉल हिम ब्लैंक यू थिंक इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट।
आपका सवाल वही पुरानी कंफ्यूजन। यहां पर यू थिंक इस लिखे सेंटेंस का हिस्सा नहीं है। आगे लिखा हुआ ये सेंटेंस कंटिन्यू कर रहा है और इस इज की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर लिखा एंटीसीडेंट और यहां पर दोनों के दोनों शब्द किसके अकॉर्डिंग रिलेट हुए? आफरीन। अगले सवाल को मैं देखता हूं, भल्लाल किल्ड, क्या यहां पर लिखे हुए सेंटेंस का एंटीसीडेंट है? नहीं। अगर एंटीसीडेंट नहीं है, आगे आपने लिखा हुआ देखा सर मेन वर्ब से सेंटेंस कंटिन्यू हुआ, हाँ कि ना? इस हिसाब से आपने यहां पर क्या फिल किया? क्योंकि लिखे हुए सेंटेंस के पास एंटीसीडेंट नहीं है, इसलिए आपने इसके साथ क्या चीज सफिक्स की दोस्तों? लॉजिक समझ आ रहा है? आखिरी सवाल पर दिमाग लगाते हैं। आप मुझे बताएं क्या फिल किया जाए? खिलजी, वैसे इंग्लिश में से हम खालजी कहते हैं। खालजी cheated blank I found came in his way। करेक्ट आंसर बताएं, सोचें। अब बिल्कुल सही बताने की कोशिश कर रहे हैं सर। यहां पर लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर क्या हमारे पास एंटीसीडेंट है? अगर नहीं है एंटीसीडेंट तो हम लोगों ने सर इसकी बातचीत के हिसाब से क्या फिल किया? आपने मुझे बताया सर आप यहां पर क्या फिल कर गए बच्चों, और एंटीसीडेंट ना होने की वजह से आपने आगे क्या फिल किया? इस पर पॉइंट क्लियर? आप लिख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चों याद रखिएगा एग्जाम का कोई लेवल नहीं होता, एग्जाम का लेवल आपकी तैयारी डिसाइड करती है। अगर आप पूरी तरीके से अपने आप को तैयार करके चलते हैं तो आपको कोई भी पेपर कभी भी नहीं डरा सकता। आप लिख सकते हैं।